नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल में। यदि आप इंडिया के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए सभी बेस्ट वीडियोज़ हमारे चैनल से पाएँ। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भाग 1 का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 से आपका परिचय करवाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की जानकारी से। मुख्यतः इस वीडियो में सिंधु घाटी स्थलों के प्रमुख शहरों की जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में पहली जानकारी हमको देखनी ये है कि हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में चालू हुई। जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के माध्यम से इसकी खुदाई की गई। इसका अर्थ है हड़प्पा की खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। अगला पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम इस स्थान की खोज हुई, अतः वर्तमान समय में इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चूँकि सर्वप्रथम इस स्थान की खोज हुई थी खुदाई में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यह हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, जिला मोंटगोमरी में। मोंटगोमरी ये जिला वर्तमान में पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा शहर वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और द्वितीय राजधानी भी है। सिंधु घाटी नगर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दूसरी राजधानी है। इसका अर्थ है पहली राजधानी मोहनजोदड़ो है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, और यह सबसे बड़ा स्थल भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और वहाँ की राजधानी भी है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका संबंध बेबीलोन से है। किस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की गई एवं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन शहर यही है। इसका संबंध एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोन। इसका नाम आप जरूर याद रखेंगे, बेबीलोन का नाम, इसका नाम जरूर याद रखेंगे। और खुदाई सर्वप्रथम की गई सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन शहर है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का मिला हुआ सबसे प्राचीन शहर है आपका हड़प्पा। अगला पॉइंट देखते हैं। इस शहर से प्राप्त सामग्री निम्नलिखित हैं। इस शहर में निम्नलिखित सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। पहला है आपका अन्नागार प्राप्त हुए हैं। 2 कतारों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार का अर्थ है यहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता है, ऐसे अन्नागार प्राप्त हुए हैं। दूसरा पॉइंट है पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। संभवतः यह पृथ्वी देवी मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। पक्की मिट्टी की स्त्री की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है जिनकी हड़प्पा शहर के लोग पूजा करते थे। संभवतः यह पृथ्वी देवी और मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से एक योगी की मूर्ति, 2 पुरुषों, अर्धमूर्ति, कांसे की एक गाड़ी, श्रमिक आवास, तांबे के रथ, चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, 2 पुरुषों की अर्धमूर्ति प्राप्त हुई है, कांसे की एक गाड़ी प्राप्त हुई है, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ है, तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं, चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे के सारे साक्ष्य आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से जले हुए गेहूं के दाने भी प्राप्त हुए हैं, तिनके भी मिले हैं, शंख का भी बना हुआ है, एक बैल भी मिला है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोरे प्राप्त हुई है, गाय घोड़े की मूर्तियाँ अभाव देखने को मिला है। यहाँ से गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं, दूसरे के तिनके भी प्राप्त हुए हैं, शंख भी बना हुआ था, बैल भी मिले हैं, यहाँ पे सर्वाधिक अभिलेख भी मिले हैं, गाय घोड़े की मूर्तियाँ यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे। अगला हमारा जो स्थल आता है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि दूसरी राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। मोहनजोदड़ो के बारे में प्रमुख जानकारी देखते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे। मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। 1922 में राखल दास बनर्जी के माध्यम से इसकी खोज की गई थी। यह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है एवं लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की राजधानी है। यह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। लरकाना जिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये वहाँ पे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी है, सबसे बड़ा शहर भी है।
दूसरा सबसे बड़ा शहर हमारा हड़प्पा है, जो हमने पहले देख लिया है, और इसे नकली स्थान भी कहते हैं, नकली स्थान भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ से एक बृहद स्नानागार भी प्राप्त हुआ। स्नानागार का अर्थ है जहाँ पे स्नान करने का कक्ष। बहुत ही बड़े आकार का स्नानागार प्राप्त हुआ है, एवं एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे बृहद स्नानागार के साथ एक बड़ा अन्न भंडार का जगह भी प्राप्त हुई है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आवास एवं सभा भवन की भी प्राप्ति हुई है। आवास एवं सभा भवन की भी प्राप्ति हुई है। नृत्य करती नारी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है, और नृत्यरत स्त्री की कांस्य प्रतिमा सैंधव शिल्प का सर्वोत्तम नमूना है। नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति के साथ एक कांस्य की प्रतिमा भी मिली है, जो कि सैंधवकालीन सभ्यता का नमूना है। साथ ही यहाँ से शतरंज का बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव पद्मासन मुद्रा में है, उनकी भी मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है। शतरंज के बोर्ड के साथ साथ पशुपति शिव पद्मासन मुद्रा में है, उनकी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट है जानवरों संबंधित है। यहाँ से भैंस, गेंडा, हिरण, हाथी, बाघ, घड़ियाल मछली की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, और घरों में कुएँ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सब जानवरों के नाम भी आप ज़रूर याद रखेंगे। एग्ज़ाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला हमारा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है चन्हुदुरो। चन्हुदुरो शहर, शुरू के जो 3 शहर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदुरो, ये तीनों ही शहर वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए हैं। चन्हुदुरो संबंधित हम तथ्य देखते हैं। चन्हुदुरो की खोज हुई थी 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा। यह सिंधु घाटी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज की गई थी 1931 में गोपाल मजुमदार के माध्यम से। सिंधु घाटी के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ से गुड़िया एवं मन के निर्माण के कारखाने अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुड़िया एवं मन के निर्माण, क्षमा करें, यहाँ पे मन का निर्माण हो गया, मन का निर्माण की कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। झूकर झांगर, ये क्षमा करें, यहाँ पे जोकर लिखा गया है, ये है झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है। पाउडर, काजल, कंगना के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से सब प्रसाधन सामग्रियों के आप नाम याद रख लेंगे कि यहाँ से सामग्री पाउडर, काजल, कंगना के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ से तांबे और सोने के संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग, 4 पहिए वाली गाड़ी, 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियों का अंकन करने वाली मुद्रा, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे का चिन्ह भी मिला है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे जो जानवरों के मिले हैं उनका नाम है, कुत्ते के पंजे मिले हैं, बिल्ली की आकृति मिली है, यहाँ पे उद्योग, 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है, 3 घड़ियाल की मूर्तियाँ मिली है, 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा है। ये सारी की चीज़ें मिली हैं। इन सबको पॉइंट जरूर याद रखेंगे आप। यहाँ से प्राप्त ईंटें वक्राकार थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ से प्राप्त ईंटें वक्राकार थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, एवं यहाँ किसी भी प्रकार के दुर्ग का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर ईंटें प्राप्त हुई थी और बिल्कुल वक्राकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा एकमात्र स्थल है जो औद्योगिक नगर कहलाता है, और यहाँ पर किसी प्रकार की दुर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। इसका नाम याद रखेंगे। इस स्थल की खोज रंगनाथ राव के माध्यम से 1957 में की गई थी। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद, गुजरात, भारत में स्थित है। लोथल स्थल जो है ये आपके रंगनाथ राव ने इसको खोजा था 1957 में, और यह भोगवा नदी के तट पर जिला अहमदाबाद, वर्तमान में गुजरात में स्थित है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसे बंदरगाह शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर मिस्र और मेसोपोटामिया की कहा जाता था। यह इसे बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ सकता है कि बंदरगाह शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा लोथल। इसे बंदरगाह शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज, यहाँ पे जहाज होगा, जहाज यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज भी मिलते थे। यहाँ के एक गोदीवाड़ा, क्षमा करें, गोलीवाड़ा लिखा गया, गोदीवाड़ा, यहाँ पे गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। भूसी, कौवे और लोमड़ी के चित्र, मृतबाण, हाथी दांत का पैमाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, यहाँ से घोड़े की संदिग्ध मूर्ति, अन्न पीसने की चक्की भी प्राप्त हुई है। घोड़े की संदिग्ध मूर्ति और अन्न पीसने की चक्की भी यहाँ से प्राप्त हुई है। घोड़े की मूर्तियाँ, दिशा मापक यंत्र, लकड़ी का अन्नागार, यह अग्नि पूजा की परंपरा प्रचलित थी। अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिका का अर्थ है अग्नि संबंधित। अग्नि वेदिकाएँ भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। घोड़े की मूर्तियाँ, दिशा मापक यंत्र,
घोड़े की मूर्तियाँ, दिशा मापक यंत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अन्नागार, अग्नि पूजा की परंपरा प्रचलित थी, अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है यहाँ से सोने व तांबे के काम करने वाले शिल्पियों के उद्योग वाले तांबे की पक्षी, खरगोश, कुत्ते की आकृति, तांबे और सोने से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर तांबे के, सोने और तांबे में काम करने शिल्पियों, उद्योग वाला तांबे की पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते, जानवरों की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। और ये भी पॉइंट ज़रूरी है कि यहाँ से बेलनाकार मोहरी भी प्राप्त हुई है। मोहरी नहीं, ये बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुई है। मोहरे, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है कालीबंगा। कालीबंगा शहर के बारे में देखते हैं। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष, बी लाल, D.K. ठाकुर द्वारा किया गया था 1953 में। यह राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर गंगानगर में स्थित है। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष, B लाल और D.K. थापर। ठाकुर लिखा है, क्षमा करें, ये था थापर। यह थापर के द्वारा की गई थी। राजस्थान में स्थित है ये वर्तमान में, घग्गर नदी के तट पर, जिला गंगानगर में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर से जुते हुए खेत के साक्ष्य, यज्ञ वेदिकाएँ, हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की कच्ची ईंटों के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। पुनः देखते हैं। यहाँ पर से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदिकाएँ प्राप्त हुई है, क्षमा करें, यहाँ पे वेदिकाएँ होंगी, वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं एवं यहाँ से हवन प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की कच्ची ईंटें के साक्ष्य और नक्काशी प्राप्त हुई है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। यहाँ से एक और भी चीज़ प्राप्त हुई है, युगल शवाधान भी प्राप्त हुए हैं, मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, अलंकृत खिलौने प्राप्त हुए हैं, गाड़ी के पहिए, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 2 फसल के खेतों एवं साक्ष्य, चना और सरसों की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बनावली की बात करते हैं। अगला जो स्थल है इन सिंधु घाटी सभ्यता का वो है बनावली। ये जो स्थल है, इस स्थल की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। इनका नाम याद रख लेंगे आप, इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे आप। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, 1973 में की थी। यह हिसार जिला हरियाणा में स्थित है। इसका पॉइंट याद रखेंगे, हिसार जिला हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इस लोकेशन को आप याद रखेंगे। यहाँ पर मिट्टी का खिलौना, हल, अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य, यहाँ कोई भी नाली प्राप्त नहीं हुई। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को स्टार पर काटती हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। नगर नियोजन शतरंज की चाल में था, ये पॉइंट याद रखेंगे। नगर नियोजन जो था शतरंज की तरह का था। यहाँ पर उच्च नगर, मणिनगर एक ही प्राचीर के थे। आभूषण के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे आप। अगला जो अपना आखिरी जो स्थल है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो स्थल है वो है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा जो है शब्द का अर्थ है सफ़ेद कुआं। इस स्थान की खोज R.N. बिष्ट एवं जगतपति जोशी ने की थी 1990-91 में। यह गुजरात जिला कच्छ में स्थित है। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है। इसे भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नगरों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है धोलावीरा। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। छल्ले चुने हुए पत्थर से निर्मित स्थापक के नमूने छूकर शैली के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि यहाँ पे सोने के छल्ले प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे चूने के पत्थर प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे निर्मित स्थापक नमूने प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे झूकर शैली के बर्तन प्राप्त हुए हैं। झूकर शैली, इस पॉइंट पे झूकर है, ये झूकर, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। यहाँ से मध्यम नगर प्राप्त हुए हैं। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर सूचना पत्र के रूप में मिले हैं। यहाँ के शैलकृत जलकुंड, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सब पॉइंट्स को जरूर याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद।